औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं उम्मीद करता हूँ मेरे स्टूडेंट्स खैरियत के साथ होंगे, कॉमर्स को पढ़ रहे होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। दुनिया बिज़नेस का नाम है और इस वक्त वो कामयाब है कि जो अपने आप को कारोबार के मुताबिकत के साथ चला रहा है और इस कारोबार को ही पढ़ना पढ़ाना हमारा मकसद है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो कि आपको बताता है कि आप लोगों ने किस तरीके से अपने बिज़नेस को आगे लेकर चलना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो कि बताता है कि आप लोगों ने अपने कारोबार को किस तरीके से परवान चढ़ाना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स जो कि बताता है कि आपने अपने कारोबार के मराहिल को किस तरीके से लेकर चलना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स ही बताता है कि आप लोगों ने पार्टनरशिप के साथ कारोबार का आगाज़ करना है, मुश्तरका सरमाए के साथ करना है या वाहिद मलकीती कारोबार के साथ करना है। प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स ही बताता है कि वाहिद मलकीती कारोबार के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं, शराकतदारी के फ़वाइद क्या हैं, शराकतदारी के नुकसानात क्या हैं, मुश्तरका सरमाया कैसे जनरेट होता है, मुश्तरका सरमाया कंपनी के फ़वाइद क्या हैं, नुकसानात क्या हैं और इसकी खसूसियात के बिना पे हम किस कंपनी को जाकर चूज़ करें। सो दिस ऑल इज़ बीइंग टॉट बाय द प्रिंसिपल ऑफ कॉमर्स। इसलिए मैं तो ये हमेशा से कहता होता हूँ कि कॉमर्स को हर डिसिप्लिन वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं उनको पढ़ाना चाहिए। इंजीनियरिंग वाले हैं तो उनको भी कॉमर्स के बारे में बताना चाहिए, मेडिकल साइंस के स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी बताना चाहिए, कंप्यूटर साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं, फाइन आर्ट्स के स्टूडेंट हैं या ह्यूमैनिटीज़ के स्टूडेंट हैं, उनको भी बताना चाहिए कि कॉमर्स क्या है। ताकि हम लोग, चूँकि जब हम लोग कारोबार को आगे लेकर चलेंगे तो ही हमारा मुल्क तरक्की करेगा। आप आज देख रहे दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमीज़ जो हैं उन लोगों के अपने बिजनेसेस हैं। वो लोग वहाँ पर जॉब पेशा लोग कम होते जा रहे हैं, दे आर डूइंग देयर ओन बिजनेसेस, चाहे किसी और कंट्री में जाकर कर रहे हैं या अपने मुल्क के अंदर कर रहे हैं। सो मैं इस प्लेटफॉर्म से, जैसा कि हमेशा मैं आपको इस बात की तरफ माइल करता हूँ कि आप लोगों ने अपने अपने कारोबार की तरफ चलना है, वैसे ही आप लोगों को मैं आज भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप लोगों ने अपने बिज़नेस तरफ चलना है। खैर ये तो एक तमहीद की बात थी और ऐसे बस याद आया और आप लोगों से डिस्कशन करने का दिल था तो मैंने कहा ये चंद माज़ूज़ात आपके सामने पेश करता हूँ। अब हम लोग चैप्टर नंबर 5 के सेकंड पोर्शन की तरफ चल रहे हैं जो कि सेकंड लास्ट पोर्शन भी है इनफैक्ट। आइए ज़रा हम उसकी तरफ चलते हैं। सो उसके लिए मैं अब एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी की तरफ अब हम चलते हैं। जब हम जॉइंट स्टॉक कंपनी के एडवांटेजेस की मैं बात करता हूँ स्टूडेंट्स, चूँकि देखें बेटा हर एक चीज़ के बेनिफिट्स भी हैं, बेनिफिट्स भी हैं, उसके नुकसानात भी हैं, फ़वाइद भी हैं, नुकसानात भी हैं। सो पहले ज़रा हम इसके एडवांटेजेस की तरफ चलते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम उसके डिसएडवांटेज की तरफ भी चलेंगे। अगेन अ लॉन्ग क्वेश्चन जो कि मोस्ट प्रोबेबली आता होता है। अगेन 8 मार्क्स का ये लॉन्ग क्वेश्चन है एज योर पेपर पैटर्न इज। पहला फ़ायदा क्या है बेटा? लार्ज कैपिटल, लार्जर कैपिटल। इनफैक्ट लार्जर कैपिटल क्या है? यहाँ पर देखिएगा स्टूडेंट्स, सपोज करते हैं दिस इज़ अ जॉइंट स्टॉक कंपनी। यहाँ पर ए इन्वेस्टर है, बी है, सी है, डी है, एट्सेट्रा। हर पार्टनर अपने अपने रिसोर्सेज यहाँ पर सबमिट करवाता है। दिस ऑल रिसोर्सेज कंबाइन टू मेक अ पूल ऑफ रिसोर्सेज। ये सब मिलकर एक पूल को जन्म देंगे जिसका मतलब है पूल ऑफ रिसोर्सेज। इस पूल ऑफ रिसोर्सेज के अंदर स्टूडेंट्स रिसोर्सेज होंगे तमाम तर पार्टनर्स के। चूँकि जब आपके कारोबार के अंदर ज़्यादा पैसा होता है तो आपके कारोबार की जो गुडविल है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। वो अक्सर बात कहते होते हैं कि जब ज़्यादा पैसा आता है ज़्यादा कारोबार आता है, जब कम पैसा आता है तो कम कारोबार आता है। इसी तरीके से स्टूडेंट्स जब आपके पास रिसोर्सेज ज़्यादा होंगे, when you have no problem of finance, when you have no problem of the capital, then your business will prosper। इसलिए इसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है स्टूडेंट्स? वो है लार्जर कैपिटल। अच्छा, जब लार्जर कैपिटल है, जब कैपिटल ज़्यादा होगा तो ही कारोबार की वुसअत भी होगी, कारोबार का फैलाव भी ज़्यादा होगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल हो जाएगा, इकोनॉमीज़ ऑफ स्कोप भी तभी जो है वो पैदा होगा। सो पैसा जो कि ब्लड है किसी भी कारोबार का, पैसा जो कि ज़िंदगी है किसी कारोबार की, जब किसी कंपनी के पास वो पैसा बेशबहा होगा स्टूडेंट्स, तभी क्या होगा स्टूडेंट्स? वो कारोबार भी प्रॉस्पर कर रहा होगा, वो कारोबार एक्सपेंड कर रहा होगा। एंड देन ग्रोथ ऑफ द इन्वेस्टमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, पहला पॉइंट कैपिटल के लिखने का मकसद यही था, पैसा ज़्यादा,
कारोबार फैल गया। कारोबार ज़्यादा फैलेगा तो इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बताता होता हूँ, एक हमारे यहाँ थ्योरी है, पोर्टफोलियो थ्योरी से हम बोलते होते हैं, उसके अंदर कहते हैं कि डू नॉट पुट योर ऑल एग्स इन वन बास्केट। अपने तमाम तर चीज़ें एक ही जगह जमा ना करें। जब आपका कारोबार वसी हो रहा होगा, जब आपके पास पैसा ज़्यादा हो रहा होगा, तो आपकी इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। जब आपकी इन्वेस्टमेंट बढ़ रही है तो आपके ऊपर ये लाजिम है कि आपने अपनी सब कुछ एक ही जगह पर मुक़य्यद नहीं करना, आपने सब कुछ एक ही जगह पर स्टोर नहीं करना, बल्कि यू हैव टू मैनेज अ पोर्टफोलियो। कुछ आपने यहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, कुछ आपने वहाँ इन्वेस्टमेंट करनी है, सो डैट यू मे गेट अ स्पेस, ताकि आप लोगों के ऊपर बेनिफिट मिल सके। एंड देन है मेरा बेटा पब्लिक कॉन्फिडेंस। वाह, व्हाट अ ग्रेट थिंग। सबसे बड़ा बेनिफिट जॉइंट स्टॉक कंपनी का ये है कि लोगों का एतमाद होता है। स्टूडेंट, जिस कंपनी के ऊपर लोगों का एतमाद होता है वही कंपनी प्रॉस्पर करती है, वही कंपनी तरक्की करती है, उसी कंपनी की ग्रोथ होती है, उसी कंपनी की एक्सपेंशन होती है। लेकिन जिस कंपनी के ऊपर पब्लिक कॉन्फिडेंस शेक कर जाता है, वो कंपनी बहुत जल्दी मुनहदिम हो जाती है, वो कंपनी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाती है। सो इसलिए पब्लिक कॉन्फिडेंस का होना बहुत ज़रूरी होता है, और ये सबसे बुनियादी फ़ायदा है मुश्तरका सरमाए की कंपनी का, जिसके पीछे एक सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हम मैं ज़रा यहाँ वाले पॉइंट्स को थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ बेटा, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो पढ़ने में आसानी रहे। चूँकि देखें बेटा, क्या टेक्नोलॉजी ने आप लोगों को फ़वाइद पहुंचा दिए हैं। पहले हम लोग कहते थे सिर्फ जब तक क्लासेस नहीं होती तो तब तक ही काम, जब तक फिज़िकल क्लासेस नहीं होती तब तक नहीं हम पढ़ सकेंगे, लेकिन अब तो वहाँ बैठकर भी हमसे पढ़ रहे हैं। सो अब हम चलते हैं ज़रा इसकी तरफ, पब्लिक कॉन्फिडेंस की तरफ। बेटे, जब पब्लिक कॉन्फिडेंस की हम बात करते हैं, पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज़्यादा गेन होता है जॉइंट स्टॉक कंपनी के अंदर। पब्लिक कॉन्फिडेंस इसलिए भी ज़्यादा होता है चूँकि यहाँ पर जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, जिसके अंदर तमाम तर अकाउंट्स का तज़किरा होता है, जिसके अंदर फाइनेंसिस का जिक्र होता है, स्टूडेंट्स, इस सब को भी ऑडिट होता है। ये सब ऑडिट होता है, ये सब प्रिजर्व होता है, ये सब अंडर द ईगल आई वर्क कर रहा होता है। कोई नज़र होती है जो इसके ऊपर रखे हुए होती है, तो इसलिए लोगों का एतमाद होता है। लोगों को पता होता है कि चूंकि दिस इज़ अ रजिस्टर्ड कंपनी चूँकि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी है, इसलिए इसके ऊपर SECP की भी नज़र है, इसके ऊपर बाकी भी तमाम तरह फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की नज़र है, इसलिए लोगों का एतमाद भी उसके ऊपर ज़्यादा हो जाता है। फिर है डेमोक्रेटिक सेटअप। डेमोक्रेटिक सेटअप से मुराद ये है कि जमहूरी अंदाज होता है। जमहूरी अंदाज से मुराद ये है कि यहाँ पर जब भी कोई फैसला होता है थ्रू वोटिंग होता है, वोटिंग राइट्स को यूज़ किया जा रहा होता है। वोटिंग राइट्स के बगैर यहाँ पर कोई फैसला भी नहीं होता, और यहाँ पर ये बात मैनेज की जा रही होती है, ये बात भी यहाँ पर देखी जा रही होती है कि कोई प्रॉक्सी ना लग रही हो, जैसा कि आप लोग अक्सर स्टूडेंट्स लगा देते हैं प्रॉक्सीज। फिर है बेटर मैनेजमेंट। अगेन, अगर मैं इस बेटर मैनेजमेंट को जोड़ूं लार्जर कैपिटल के साथ तो गलत नहीं होगा। जहाँ पर कैपिटल ज़्यादा होगा वहाँ पर मैनेजमेंट भी बेहतर हो जाएगी। ये हैं हमारे बेटा एडवांटेजेस। अब हम चलते हैं इस चैप्टर के इस आज के अपने इस लेक्चर के लास्ट पार्ट की तरफ, वो है डिसएडवांटेजेस ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। डिसएडवांटेजेस में क्या है बेटा? सबसे पहले हैं इसके सबसे पहला पॉइंट जो बेटा हमने इसके एडवांटेज में पढ़ना है वो है मोनोपोली, इजारादारी। आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के अंदर भी पढ़ा है, और आप लोगों को वैसे भी पता है कि बेटा इजारादारी क्या है। देखें, जैसा कि इस वक्त बेवरेजेस में पेप्सी कोला की इजारादारी है, कोका कोला की इजारादारी है, चूँकि ये जॉइंट स्टॉक कंपनी है तो छोटी कंपनीज को आगे आने में थोड़ा सा वक्त लगता है। नेपोटिज्म, अकरबा परवरी। अकरबा परवरी से मुराद ये है कि ऑल्दो अब आज के इस मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर ये पॉइंट इतना एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि अब बहुत हद तक मेरिट को फॉलो किया जाता है, लोगों में अवेयरनेस आ जाती है। लेकिन बहरहाल नेपोटिज्म का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जब भी कोई डिसीजन होता है तो सबसे पहले अपनों को नवाजा जा रहा होता है। लेट डिसीजन, चूँकि अभी हम लोगों ने इससे पहले वाली स्लाइड के अंदर पढ़ा कि यहाँ पर डेमोक्रेटिक स्टाइल है, तो जब चूँकि डेमोक्रेटिक स्टाइल है स्टूडेंट्स,
तो जाहिर सी बात है वहाँ पर लेट डिसीजन होगा। वी विल वेट फॉर द डायरेक्टर्स, वी वेट फॉर द शेयर होल्डर्स के जब तक जमा नहीं होंगे हम लोग अपना कोई भी डिसीजन नहीं ले सकेंगे। फिर है लैक ऑफ सीक्रेसी। यहाँ पर ज़रा इस बात को ज़रा हम पढ़ते हैं। बेटा पहले होती थी पुल कम्युनिकेशन और अब आज के दौर के अंदर है पुश कम्युनिकेशन। पहले जब आप लोग कम्युनिकेशन करते होते थे स्टूडेंट्स, यानी कि फाइनेंशियल कंपनीज करती थी, तो वो अपने एक जो है क्या कहते हैं उसको बैलेंस, अपनी एनुअल रिपोर्ट्स प्रिंट करते थे। एनुअल रिपोर्ट्स जब वो प्रिंट कर लेते थे तो ही वो उसके अंदर अपने तमाम तरह अकाउंट्स को भी डिस्कस करते थे। लेकिन अब क्या होता है, अब बेटा दे आर यूजिंग द सोशल मीडिया, दे आर यूजिंग इंस्टा, दे आर यूजिंग फेसबुक, दे आर यूजिंग ट्विटर यानी कि एक्स, दे आर यूजिंग टिकटॉक। ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं ताकि हम लोग अपने जो है अपने कस्टमर्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रैक्शन करें, क्योंकि जब जितनी आप ज़्यादा इंट्रैक्शन करेंगे उतना ज़्यादा पब्लिक कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या है कि कंपनी के फाइनेंशियल्स भी आउट हो जाते हैं। बाज़ दफ़ा कंपनी की बहुत सारी मैनेजमेंट की बातें भी आउट हो जाती हैं, लोगों को पता चलना शुरू कर जाता है कि अब कौन सी कंपनी जो है लॉस के अंदर जा रही है, तो फिर इन्वेस्टर पहले से उससे थोड़ा सा दूर होना शुरू हो जाता है। देन है स्टूडेंट्स पर्सनल सेटिस्फेक्शन। देखिए पर्सनल सेटिस्फेक्शन जो है ना, ये नो डाउट इट्स अ ग्रेट डिसएडवांटेज ऑफ ए जॉइंट स्टॉक कंपनी। क्योंकि इसके अंदर क्या हो रहा था स्टूडेंट्स, इसके अंदर ये हो रहा होता है कि आप जब आप एक प्रोड्यूसर के एंगल से सोचते हो ना, आप सिर्फ अपना बेहतरी के लिए सोचते हो। अगेन ये पॉइंट्स आज के दौर के अंदर पर्सनल सेटिस्फेक्शन मैं नहीं समझता कि आज के दौर के अंदर लाई करता है, क्योंकि इसके अंदर बुकिश मटेरियल क्या कहता है, वो ये कहता है कि आप जब प्रोडक्शन करते हैं आप ये देखते हैं कि मुझे कैसे पैसा बचेगा। आप ये नहीं देखते कि इसके लिए कस्टमर ओरिएंटेड ये प्रोडक्ट है या नहीं है। लेकिन आज के दौर के अंदर ऐसा नहीं है। आज के दौर के अंदर सब कुछ जो है वो बेटा कस्टमर ड्रिवन है, कस्टमर ड्राइव करता है। कस्टमर ड्राइव करता है आपकी तमाम तर विल को, आपकी तमाम तर विशेस को, और अपने प्रोडक्ट को खुद डिज़ाइन करता है। देन है बेटा लैक ऑफ टीम स्पिरिट। यहाँ पर एक कंसेप्ट आता है बेटा एजेंसी का, ये हम चैप्टर नंबर 7 में जाकर पढ़ेंगे, जहाँ पर एक प्रिंसिपल होता है और एक उसका एजेंट होता है, दोनों का अपने अपने गोल्स होते हैं। हम इसको चैप्टर नंबर 7 में जाकर डिस्कस करेंगे। देन ए लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड देन सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर्स, इख्तियारात का एक ही हाथ के अंदर होना। दिस इज़ अगेन अ नॉट वैलिड पॉइंट एज नाउ इन अ मॉडर्न डेज, चूँकि डेमोक्रेटिक सेटअप है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जो पढ़ाएं आप लोगों को बखूब समझ में आया होगा। अपने और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।